तो आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सीधे मुंबई से आई है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक ऐसी इमारत से जुड़ी है जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती, वो अपने अंदर यादें समेटी रहती हैं। और कभी कभी ये यादें इतनी भयानक होती हैं कि वो उस जगह का पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये कहानी है मुंबई के वर्ली इलाके की चेम्बर्स बिल्डिंग की, और ख़ास तौर पर इसके बी विंग की। ये वो जगह है जिसके साथ एक नहीं बल्कि दो बड़े हादसे जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, इस बिल्डिंग का इतिहास कितना डरावना है। पहले 1993 में ये सीरियल बम धमाकों का शिकार हुई, और फिर ठीक 4 साल बाद 1997 में इसका पूरा का पूरा बी विंग ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इन दो हादसों ने इस जगह को हमेशा के लिए एक मनहूस पहचान दे दी। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल 2007 में हमारी कहानी का हीरो है चिराग, एक नौजवान जो वाटर प्यूरिफायर बेचने का काम करता है। चिराग के लिए ना हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। नौकरी में 3 महीने हो चुके थे और उसने एक भी सेल नहीं की थी, 0। और फिर वो दिन आया जब उसके बॉस ने उसे सीधा सीधा कह दिया, इस महीने सेल करो वरना नौकरी गई समझो। अब चिराग पर अपनी नौकरी बचाने का जबरदस्त प्रेशर था। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था। चिराग एक चौल में अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और ये नौकरी उसकी इकलौती उम्मीद थी। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस दिन चिराग को ये अल्टीमेटम मिला, उसके ठीक अगले दिन सब कुछ बदल गया। अगले ही दिन पता नहीं चिराग में कहां से एक नया जोश आ गया। उसने सुबह सुबह ही इतनी मेहनत की कि दोपहर होते होते उसने 5 वाटर प्यूरिफायर बेच दिए। 5 एक ही दिन में, महीने का टारगेट पूरा। उसका बॉस तो हैरान रह गया और इतना खुश हुआ कि उसने चिराग को एक स्पेशल इनाम दिया, एक बहुत बड़ी लीड। लेकिन साथ में ये भी कहा कि कंपनी बहुत जल्दी जल्दी अपना ऑफिस बदलती है, तो सही पता ढूंढना पड़ेगा। चिराग ने थोड़ी बहुत छानबीन की और पता चला कि ये कंपनी उसी बदनाम चेम्बर्स बिल्डिंग के बी विंग में है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील के लिए चिराग उसी मनहूस इमारत की तरफ चल पड़ा। और बस यहीं से असली कहानी, असली डर शुरू होता है। चिराग उस ऑफिस में पहुंचता है और वहां जो उसके साथ होने वाला था वो बेहद अजीब था। अब जरा सोचिए, चिराग को क्या दिख रहा था? एक मुस्कुराता हुआ वॉचमैन, 5वीं मंजिल पर एक ऑफिस खुला है, एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है, सब कुछ नॉर्मल। पर असलियत क्या थी? वो बिल्डिंग तो बरसों से वीरान पड़ी थी और लोग उसे भूतिया कहते थे। तो चिराग शाम 4 बजे अपनी मीटिंग के लिए पहुंचता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि एमडी साहब बिजी हैं, इंतजार करना पड़ेगा। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। अब चिराग की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने देखा कि एक केबिन को छोड़कर तो पूरा का पूरा ऑफिस ही खाली था। ये बहुत अजीब लग रहा था। चिराग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बस निकलने ही वाला था कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक ऐसी बात कही कि उसके पैर वहीं जम गए। उसने कहा, हम अपने सभी ऑफिसों के लिए 15 से 20 यूनिट लेंगे। ये एक जैकपॉट था। तो जाहिर है चिराग रुक गया। वो उस शांत खाली ऑफिस में बैठा बस उस एक डील का इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। और घड़ी में बज चुके थे रात के 8। और ठीक 8 बजे उस ऑफिस की खामोशी एक भयानक शोर में बदल गई। पहले नीचे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर इमरजेंसी अलार्म बजने लगे, फिर लोगों की चीखने की दर्दनाक आवाजें। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये चीखें धीरे धीरे फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर की तरफ आ रही थीं, सीधा उसकी तरफ। चिराग घबराकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? और वो बड़े आराम से कहती है, अरे ये तो रोज होता है। और फिर चिराग की आंखों के सामने वो औरत ऐसे चीखने लगती है जैसे जैसे उसकी पूरी चमड़ी पिघल रही हो। इसके बाद जो हुआ वो कहानी के सारे राज खोल देता है, एक एक करके, और हर राज पहले वाले से ज्यादा चौंकाने वाला था। चिराग ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वही वॉचमैन जगा रहा होता है। आसपास घना अंधेरा था। कोई ऑफिस नहीं, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। वो वहां अकेला था। वॉचमैन उसे नीचे लाते हुए बताता है कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। तुमने जिसे देखा
वो शायद उन लोगों की आत्मा थी जो उन हादसों में मारे गए थे और जो आज भी वही दर्द महसूस करते हैं। चिराग किसी तरह कांपते हुए घर पहुंचता है। अगले दिन वो ऑफिस जाकर अपने बॉस को ये पूरी डरावनी कहानी सुनाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट सामने आता है। उसका बॉस सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, कौन सी चेम्बर्स बिल्डिंग? वो तो खंडर है, वहां तो कोई वॉचमैन भी नहीं है। मतलब जिस वॉचमैन ने चिराग को बचाया था और उसे भूतों की कहानी सुनाई, वो खुद एक भूत था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, रात के अंधेरे में उनके अंदर कौन सी कहानियां, कौन से राज दफन होते हैं।